बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहने वाला है। आज मैं आप लोगों के साथ मज़ेदार मटन पाई की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये मेरे पास 4 पाए हैं, ये 4 अदद पाए हैं मेरे पास। और ये मैंने थोड़ी सी भून भी रखी हुई है। ये भी मटन की हैं, छोटे की गोश्त की हैं। और साथ में मैंने ना एक लिया है, ये मछली का पीस है ना, ये मैंने लिया बड़ा सारा। ये तकरीबन मेरा कल 1.5 पाव का होगा, ये मैंने लिया है। तो मैं इसको बनाना शुरू करती हूँ। देखिए मैंने 1 कप ऑयल ले लिया। ऑयल को गर्म कर लूँगी। जैसे ही ऑयल गर्म होगा मैं इसके अंदर ना पाई डाल दूँगी। ये देखिए मैं पाई डाल रही हूँ। ये पाई डाल के ना मैं ऑयल के अंदर इनको मैं ना अच्छी तरह ना फ्राई करूँगी घी के अंदर। और ये देखिए मैंने जो मैंने एक गोश्त का टुकड़ा लिया ना, ये उसका मछली का गोश्त होता है ना, जो रान का गोश्त है, ये वो मैंने लिया है। तो मैं इसके अंदर 1 चम्मच नमक डाल के ना मैं इसके साथ ना इसको ना अच्छी तरह फ्राई कर लूँगी। ये देखिए मैंने फ्राई कर लिया। मैं 1 चम्मच इसके अंदर डाल दूँगी सुरख मिर्च। 1.5 चम्मच मैंने तकरीबन डाली है, आप अपने अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिए। और ½ टीस्पून मैंने इसके अंदर हल्दी डाल दी है। फिर ये मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाली है। इसके साथ ना पायों का ना कलर बहुत ज़बरदस्त आता है, खूबसूरत लगते हैं। और इसमें ना ये मिर्ची नहीं, तो ये तीखी नहीं होती। अब मैं इनके साथ इसको ना अच्छी तरह मसालों के साथ में इसको भून लूँगी। ये देखिए मैंने मसालों के साथ भून लिया, इसको ऑयल ऊपर आ गया। और ये मैंने 1 प्याज लिया था दरमियाने साइज़ का, तो उसको मैंने बिल्कुल बारीक पीस लिया। ये भी मैं इसके अंदर डाल दूँगी। ये इसके अंदर डाल के ना मैं इसके साथ भी ना इसको ना भून लूँगी अच्छी तरह। प्याज के साथ ना इसकी बुनाई करूँगी। आपने अच्छी तरह बुनाई करनी है। तो बुनाई करने के बाद ना ये बुनाई करने से ना इसकी सारी वो जो खुशबू होती है ना, जायका, तो वो अंदर आ जाता है। ये देखिए मैंने ये लहसन है, मैंने लहसन ना 1.5 पोथी जो होती है ना लहसन की, वो मैंने ली है। ये 1 पाई के अंदर ना लहसन थोड़ा सा ज़्यादा डलता है, तो ज़्यादा डालने से ना इसके ना जायके में ना बहुत फ़र्क आता है, बहुत मज़े के बन जाते हैं। तो ये देखिए ये मैंने ये जिसके अंदर मैंने ये पीसा था, तो मैं उसके अंदर पानी भी थोड़ा सा डाल के रख दिया। तो मैं इसकी बुनाई करके ना लहसन के साथ, ये देखिए मैंने बुनाई कर ली है लहसन के साथ। अब मैं पानी डाल दूँगी इसके। आपने इतना पानी डालना है कि पाई इसके अंदर ना बिल्कुल अच्छी तरह डिप हो जाए। ये देखिए मैंने पानी डाल लिया। आपने अपने हिसाब से पानी डाल लेना। तो ये ना हल्की आंच पे जब पकेंगे ना, तो जितना आपको ग्रेवी शोरबा चाहिए ना, तो उतना बच जाएगा। ये देखिए पाई अच्छी तरह इसके अंदर डिप हो गए। अब मैं इसको ना हल्की आंच पे ना पकने के लिए ना रख दूँगी। तो ये तब तक मैं इसको पकाऊंगी। मैं फिर आपको बताती हूँ। ये देखें ये मेरे पास खड़े मसाले हैं, जिसमें मैंने ये सौंफ ली है, 1 टेबल स्पून सौंफ है। ये थोड़े से बादियान के फूल हैं, ये टूटे हुए पीस हैं, मैंने जानबूझ के इसको तोड़ा है। और साथ में ये 3 बड़ी इलायची हैं। और ये जायफल का टुकड़ा है, ये हरी इलायची है। और ये तेज़पात है। ये मैंने 1 बड़ा सला, तो मैंने इसको तोड़ लिया। तो ये मैंने 1 चम्मच सौंफ ली है। इन सारी चीज़ों को ना मैं एक पोटली में बांध दूँगी। ये देखें मैंने कपड़े में ना मैंने इसको बांध दूँगी। इसको बांधने की वजह ये है कि इसका अरक हमें चाहिए, इसका जितना भी जूस होगा ना हमें वो चाहिए। हमें ये मोटा मोटा नहीं चाहिए। अगर हम इसको ना ऐसे ही डाल देंगे ना, पीस के भी डालेंगे ना, तो तब भी वो जो नीचे अक्सर आपने देखा होगा कि शोरबे के नीचे ना अक्सर गार गार सी बन जाती है, जिसको कहते हैं जैसे प्लेन शोरबा नहीं होता, तो उसके अंदर ना मोटी मोटी चीज़ें नजर आती है, फिर वो अच्छी नहीं लगती। तो इस वजह से ना मैं इसको ना ऐसे पोटली बांध के डाल रही हूँ। अगर आपने ना इसको पीस के डालना है, तो आपने दरदरा पीस के ना, तो फिर भी पोटली के अंदर ही बांध के आपने इसको डालना है। तो मैं इसको जैसे ही पाए को बॉयल आएगा, तो मैं ये उसके अंदर डाल दूंगी पोटली। ये देखिए इसमें बॉयल आना शुरू हो गया। अब मैं ये जो पोटली है ना, ये इसके अंदर डाल दूंगी। इसमें से ना सारा अरक खुद ब खुद ही निकल जाएगा मेरे। ये खुद ही इसके साथ पकता रहेगा। और मैं इसकी आँच जो है ना, वो बिल्कुल धीमी कर दूंगी। देखिए मैंने आँच धीमी कर दिया। और इसको मैं ढक्कन लगा दूँगी। ढक्कन लगा के ना मैं इसको कम से कम 3 घंटे, और दरम्यान में से मैं चेक कर लूँगी 3 घंटे के बाद कि ये गल गए हैं। तो इंशाल्लाह ताला ये छोटे के पाए हैं, तो ये गल जाएंगे इंशाल्लाह। तो मैं फिर आपको बताऊँगी कि कितनी देर में ये लगे। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, देखिए कितने प्यारे और कितने खूबसूरत लग रहे हैं। देखें तरी भी देखिए कितनी अच्छी इसकी आई हुई है। अब मैं आपको ना डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये जो इसके अंदर मैंने पोटली डाली थी ना, इसको भी मैं ना निकाल दूंगी। ये पोटली में डाली थी ना इसके अंदर, ये देखें, ये देखिए इसको भी मैंने छोड़ के ना इसके अंदर निकाल दूँ, ताकि इसका जो अरक है ना ये सारा निकल जाए। और शोरबा देखिए कितना मजे का बना, ये देखिए। अब मैं ये देखिए मैं
पोटली के अंदर से ना कि मैं सारा इस तरह ना निचोड़ के ना इसका निकाल लूँगी। ये देखिए, ठीक है। इसके अंदर गरम मसाला डाल दूँगी। ये देखिए, इसको मैं निकाल दूँगी। अब मैं इसके अंदर 1 चम्मच गरम मसाला डाल दूँगी। ये देखिए, गरम मसाला मैं इसके अंदर डाल दूँगी। अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, इस कदर देखें टेंडर हुआ, कितना गला हुआ। और ये जो मैंने एक पीस डाला था ना, गोश्त का भी पीस डाला था, वो भी मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। ये देखें, ऐसे ही है पूरा का पूरा। ये देखें, लेकिन गला हुआ इतना है ज्यादा ना। ये देखें, मैं आपको, ये देखिए इस तरह देखे गला हुआ है। आपने इसी तरह इसको मजे ले लेकर एंजॉय करके खाना। ये बहुत मजे के लग रहे हैं। आप ये देखिए जरा कैसे टूट रहे हैं। ये देखिए, और खुशबू इतनी मजे की आ रही है ना। ये देखिए, मजेदार पाए तैयार हैं। तो आपने बिल्कुल इसी तरह बनाना है जैसे मैंने बनाया। ये बहुत मजे के बनते हैं। हर कोई अपनी अपनी मर्जी से अपने हिसाब से बनाता है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगती है जैसे मैंने बनाया, तो आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और प्लीज मुझे दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।